हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज बहुत ही अच्छा दिन है दोस्तों। आज है 15 सितंबर। अब 15 सितंबर का जब बात होती है तो आज है इंजीनियर डे। तो इंजीनियर डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग इंजीनियर डे। आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज़ का चर्चा को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न पाने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया थे, जिसका जन्मदिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं इंजीनियर डे। मतलब कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। ये तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग एम विश्वेश्वरैया के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। एम विश्वेश्वरैया जो थे भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। इन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और भारत का एक नया रूप दिया। इनकी दृष्टि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संपन्न भारत के लिए कुछ असाधारण योगदान नहीं रहा दोस्तों। ये जैसा जैसा काम किया है अपने जीवन में, मतलब इंजीनियरिंग के रास्ते पे, वो आज तक बहुत कम किए हैं। चलिए अब एम विश्वेश्वरैया का कुछ शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं दोस्तों। इनका जन्म 15 सितंबर 1860 ईस्वी में मैसूर रियासत में हुआ था। उस समय रियासत थे। आज के डेट में क्या हो गया है? कर्नाटक राज्य बन गया है दोस्तों। इनके पिताजी का जो नाम था दोस्तों, श्रीनिवास शास्त्री थे, जो क्या थे? संस्कृत विद्वान थे और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे इनके पिताजी। और इनके माताजी जो थे वेंक चम्मा, एक धार्मिक महिला थी। जब विश्वेश्वरैया 15 साल के थे तब इनके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया दोस्तों। देहांत हो गया। चिकबल्लापुर से इन्होंने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की और आगे पढ़ाई करने के लिए वो बेंगलोर चले गए। 1881 में विश्वेश्वरैया ने मद्रास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से क्या किया? बीए अपना पास कर लिया। इसके बाद मैसूर सरकार की तरफ से उन्हें सहायता मिली, जिसके चलते उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग का दाखिला करवाया। मतलब पढ़ाई वहीं से किया है, साइंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। ठीक है। 1833 ईस्वी में LCE और FCE एग्जाम में उनका पहला स्थान रहा। यह परीक्षा आज के समय में क्या बोला जाता है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में जानते हैं हम लोग। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानते हैं दोस्तों। बीटेक और BE ये सारा इंजीनियरिंग से है। ठीक है। चलिए अब इसका करियर के बारे में जानते हैं हम लोग। एम विश्वेश्वरैया का करियर के बारे में हम लोग जानते हैं। इंजीनियरिंग पास करने के बाद विश्वेश्वरैया का बम्बई सरकार की तरफ से जॉब का ऑफर मिला और उन्होंने नासिक में जाकर के असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन किया दोस्तों। एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने बहुत से अद्भुत काम किए। उन्होंने सिंधु नदी से पानी की सप्लाई शुक्र गांव तक करवाई। साथ में एक नई सिंचाई प्रणाली जिसको कहते हैं ब्लॉक सिस्टम को शुरू किया। उन्होंने बांध में इस्पात के दरवाजे लगाए ताकि बांध की पानी का प्रवाह से आसानी से रोका जा सके। उन्होंने मैसूर में कृष्णराज सागर बांध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे बहुत से और कार्य इन्होंने किए जिसकी लिस्ट अंतहीन है। जैसे कि 1903 ईस्वी में पुणे के खरकवा सला जलाशय में बांध बनवाया। इसके दरवाजे ऐसे थे जो बाढ़ के दबाव को भी झेल सकते थे और इससे बांध का कोई नुकसान नहीं हो सकता था दोस्तों। यही आपका है खरकवासला
जलाशय देखते हैं, ये बांध बनाया हुआ है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा डैम है, इसे पानी की निकासी के लिए बनवाया था। जो किसने बनवाया था दोस्तों? एम इस बांध की सफलता के बाद जब वो बना तो दूसरा ग्वालियर में बनवाया तिघरा बांध दोस्तों, जो कि कर्नाटक में भी बनाया, मैसूर में कृष्णा राजा सागर, जिसको KRS के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका ग्वालियर वाला तिघरा बांध का नक्शा है दोस्तों, जो देख रहे हैं आप। और नेक्स्ट जो दिखाते हैं आपको, कावेरी नदी पे बना कृष्णा राजा सागरा को विश्वरिया ने अपनी देख रेख में बनवाया था। इसके बाद इस बांध का उद्घाटन हुआ, तब ये बांध का निर्माण हो रहा था। तब एशिया में ये सबसे बड़ा क्या था? जलाशय था। यही है कृष्णा राजा सागर बांध दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं। उन्नीस सौ 6 से 7 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें जल आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था की पढ़ाई के लिए अध्ययन भेजा गया दोस्तों। उसके बाद उनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को अध्ययन में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। हैदराबाद सिटी का बनाने का पूरा श्रेय, आज जो हैदराबाद सिटी जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको पूरा श्रेय किस पे मिलता है? विश्वेश्वरैया जी को ही मिलता है। उन्होंने वहाँ के एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली का तैयारी की, जिसके बाद समस्त भारत में उनका नाम हो गया। उन्होंने समुद्र कटाव में विशाखापत्तनम बंदरगाह की रक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित करने की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। विश्वेश्वरैया को क्या बोला जाता था? मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता कहा जाता था। इन्होंने जब मैसूर सरकार के साथ काम किया, तब उन्होंने वहाँ मैसूर में साबुन फैक्ट्री, परजीवी प्रयोगशाला, मैसूर आयरन और स्टील फैक्ट्री, श्री जय राजेंद्र पॉलिटेक्निक संस्थान, बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सेंचुरी क्लब, मैसूर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की भी स्थापना करवाया दोस्तों। इसके साथ ही और भी अन्य शैक्षणिक संस्था एवं फैक्ट्री की स्थापना करवाई। विश्वेश्वरैया ने तिरुमाला और तिरुपति के बीच सड़क निर्माण के योजना को भी अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके जानते हैं दोस्तों, अभी तक तो इसके करियर के बारे में था, अब इसके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि ये आदमी किस प्रकार का था। ये जो थे बहुत ही साधारण तरह के इंसान थे, जो एक आदर्शवादी अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे शुद्ध शाकाहारी और नशा से बहुत दूर रहते थे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे और नशा से दूर रहते थे दोस्तों। विश्वेश्वरैया जी समय के बहुत ही पाबंदी थे, वो 1 मिनट में भी कहीं लेट नहीं होता था अपनी लाइफों में। वो हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में रहते थे। उन्होंने उनसे मिलने के बाद उनके पहनावे से लोग जरूर प्रभावित हो जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे दोस्तों। वे हर काम को प्रोफेशनल के साथ करते थे, यहाँ तक कि भाषण देने से पहले वे लिखते थे और कई बार उसका अभ्यास भी करते थे। वे एकदम फिट रहने वाला इंसान था। 92 साल की उम्र में भी वो बिना किसी सहारे के चलते थे और सामाजिक तौर पे वो एक्टिव रहते थे दोस्तों। उनके लिए काम ही पूजा था। अपने काम से उन्हें बहुत ही लगाव था। इनके द्वारा शुरू की गई बहुत सी परियोजनाएं के कारण भारत आज गर्व महसूस करता है, और उनको अगर अपने काम के प्रति इतना दृढ़ विश्वास एवं इच्छा शक्ति नहीं होती तो आज भारत इतना विकास नहीं कर पाता दोस्तों। भारत में उस समय ब्रिटिश राज था, तब भी विश्वेश्वरैया जी ने अपने काम के बीच में इसे बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने भारत के विकास में आने वाली हर रुकावटों को अपने सामने से दूर किया दोस्तों। ये हमारे थे एम विश्वेश्वरैया जी, जिसके नाम पे हम लोग इंजीनियर डे मनाते हैं, अभियंता दिवस मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सेशन में इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशनों में नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।